हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जितने भी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड वह प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, लाख वक्स के नाम से किसे जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके 10 में रहेगा। क्वेश्चन है हमारा, लाख वक्स के नाम से किसे जाना जाता है। करेक्ट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब ये दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, तो इस टॉपिक से जितने भी फैक्ट बनते हैं इसी समय क्लियर कर लेंगे। आप लोगों के दोस्तों एग्जाम की प्रिपरेशन सिस्टमेटिक व स्टेटिस्टिकल होनी चाहिए ताकि आप लोग कोई भी टॉपिक के क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उन टॉपिक्स के दिए जितने एक्स्ट्रा फैक्ट बनते हैं पूरी तरह से वहीं पे क्लियर कर लें। चलिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट रखे गए हैं, ध्यान दीजिएगा। दिल्ली सल्तनत पर 5 राजवंशों ने शासन किया था, यह भी बार बार पूछा गया है। जिनके शासन काल का क्रम है, क्रम से बात हो रहा है दोस्तों, ये बार बार पूछे गए। सबसे पहले किस राजवंश ने शासन किया, उसके बाद किसने शासन किया, उसके बाद किसने शासन किया। तो ध्यान दीजिएगा, सारे हम कलेक्ट कर लाए हैं ईस्वी के साथ। सबसे पहले दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पर गुलाम वंश का शासन रहा। इनका शासनकाल था 1206 से 1290 तक। उसके बाद खिलजी वंश आया, जिसका शासनकाल था 1290 से 1320। थोड़ा सा मॉडरेट जरूर है दोस्तों, लेकिन आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते, इनको मिस नहीं किया जा सकता। इसके बाद है तुगलक वंश। तुगलक वंश का शासनकाल था 1320 से 1414। उसके बाद सैयद वंश आया, जिसका शासनकाल था 1414 से 1451। और लास्ट में लोधी वंश आया, जिसका शासनकाल था 1451 से 1526। ध्यान रखेंगे, एक बार रिवीजन जरूर करेंगे। कोई भी क्वेश्चन जो हमारे ट्रेंड में है, हमारे टॉपिक में है, हमारे पाठ्यक्रम में है, उनको हम लोग मिस नहीं कर सकते। एक एक क्वेश्चन आप लोग जानते हैं दोस्तों, आप लोगों के लिए कितना आवश्यक है। चलिए अब यहाँ से और भी जितने क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया था। करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में। ये ईस्वी में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण कब किया गया। तो ध्यान रखेंगे, जहां ईस्वी अनिवार्य है उनको हम लोग मिस नहीं कर सकते। अगला है, सोमनाथ मंदिर पर कब और किसने आक्रमण किया था। तो महमूद गजनवी ने किया था 1025 ईस्वी में। ये भी ईस्वी बार बार पूछा गया वनडे एग्जाम में। आगे चलते हम लोग, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाख वक्स के नाम से किसे जाना जाता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, जिन पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ध्यान देंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक लाख वक्स के नाम से जाने जाते थे, यानी कि लाखों का दान देने वाले। और ये दोस्तों गुलाम वंश के क्या थे, संस्थापक थे। आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, कुतुब मीनार के निर्माण कार्य को किसने पूरा किया था। करेक्ट आंसर होगा इल्तुतमिश ने। मोस्ट क्वेश्चन है, कुतुब मीनार के निर्माण को शुरू किसने करवाया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, लेकिन बीच में ही इनकी मृत्यु हो गई थी और बचे हुए कार्य को दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अस्थाई सेना का निर्माण किसने किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, प्रसिद्ध पारसी पर्व नवरोज को भारत में किसने प्रारंभ किया था। करेक्ट आंसर होगा बलबन ने। नेक्स्ट है, इक्ताधारी प्रथा, हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, इक्ताधारी प्रथा किसने प्रारंभ की थी। तो इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। अगला है, तुर्कान चहलगानी दल का गठन किसने किया था। तो ये भी इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मकथा शाहनामा के लेखक कौन है। तो फिरदौसी हैं। कौन है, फिरदौसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था। तो फिरोज शाह तुगलक हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक हैं। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। अगला है, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका कौन थी। तो रजिया सुल्तान है। ये क्वेश्चन कई तरह से घुमा घुमा के पूछा था, भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, या उत्तर भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका, या भारत की प्रथम एवं अंतिम महिला मुस्लिम शासिका। तो ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन कई तरह से घुमा घुमा के पूछाता है। और लास्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत से बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ये इतने दोस्तों यहाँ से मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, हमारे एक साथ कवर हो चुके हैं। आगे चलेंगे दोस्तों, हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। 4 पीडीएफ हमारा लगा हुआ है, उसके बाद पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका हम लोग यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीके जीएस, आपका जनरल साइंस भी शामिल है,
करंट अफेयर्स, सामान्य हिंदी, पुलिस व्यवस्था से संबंधित दोस्तों जो सचेतता के क्वेश्चंस होते हैं वह यूपी स्पेशल, इन सबको दोस्तों टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कवर किया जा रहा है। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई है। अगर आप इच्छुक हैं दोस्तों, इनके कंपटीटर हैं, अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप लोग दोस्तों यहाँ पे पीडीएफ ले सकते हैं। अब चलते हैं एसएससी जीडी और बिहार एसएससी के बारे में बात कर लेते हैं। एसएससी जीडी 20 फरवरी से इसका एग्जाम स्टार्ट हो रहा है। इसमें जो पाठ्यक्रम रखा गया है, जीके जीएस, आपका जनरल साइंस भी शामिल है, करंट अफेयर्स व सामान्य हिंदी के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर आप इच्छुक हैं दोस्तों, इनके कंपटीटर हैं, टोटल 50 रुपये इसकी पेड फीस रखी गई है। आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर जुड़ सकते हैं। दूसरा पीडीएफ बिहार एसएससी 10+2 2023 लगभग फरवरी में इसका भी एग्जाम होगा। इसमें जो आपका दोस्तों पाठ्यक्रम है सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान व करंट अफेयर्स के पूरे पाठ्यक्रम को भी टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। इसकी भी पेड फीस 50 रुपीज़ रखी गई है। तो अगर दोस्तों इनके कंपटीटर हैं, अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके पीडीएफ ले सकते हैं। आप थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एसएससी जीडी बिहार एसएससी के कंबाइन की मांग हो रही है, जो कि नहीं किया जा सकता। मैं बार बार बोल चुका हूँ, बिहार एसएससी में दोस्तों आपके हिंदी का पाठ्यक्रम नहीं, लेकिन एसएससी जीडी में हिंदी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बिहार एसएससी में बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, लेकिन एसएससी जीडी में नेशनल लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। बिहार एसएससी में दोस्तों आपके सामान्य विज्ञान से टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेकिन एसएससी जीडी में कम पूछे जाएंगे। क्वेश्चंस के लेवल में काफ़ी डिफरेंस है, इसलिए हम लोग किसी भी क्वेश्चन पे रिस्क नहीं ले सकते, कंबाइन यहाँ पे नहीं किया जा सकता। लास्ट पीडीएफ यूपीपीएससी आरओ 2023 लगभग फरवरी में इसका भी एग्जाम होगा पीटी का, जिसमें 2 पेपर करवाए जाएंगे। सामान्य अध्ययन यानी पहला जीएस होगा, जिसमें 140 क्वेश्चन होंगे, दूसरा सामान्य हिंदी 60 क्वेश्चन होंगे। इनके भी पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 40 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट करवाया जा रहा है। अगर आप इच्छुक हैं, इनके कंप्लीटर हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज कर पीडीएफ ले सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा है दोस्तों, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई? करेक्ट आंसर होगा ये वो हुम के पहल पे। अब ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन आया हुआ है। अब यहाँ से जितने मोस्ट क्वेश्चंस बनते हैं एक साथ हम लोग कवर करेंगे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्वेश्चन रखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, पुनः उस टॉपिक से जितने क्वेश्चन होंगे एक साथ हम लोग उठा लेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट पे, जहाँ हमारी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ध्यान दीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 28 दिसंबर 1885 को। डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे। संस्थापक माने जाते हैं यो हुम। प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था, टोटल 72 सदस्यों ने इसमें भाग लिया था। प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के WC बनर्जी यानी कि बेमेश चंद्र बनर्जी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। ये इतनी चीजें यहाँ से ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं स्टैटिक जीके के जो मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, हिस्ट्री आपका पूरा जीके शामिल है, वहां से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा दोस्तों, वनडे एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं और रिपीट भी हुए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड लिटन ने। नेक्स्ट है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दादा भाई नौरोजी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, 2 क्वेश्चन दादा भाई नौरोजी से आया हुआ है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 2 तरह से पूछा था। कभी कभी दे दिया था दोस्तों क्वेश्चन में, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, या फिर भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किस राज्य से संबंधित थे? तो बिहार से हैं। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। 3 क्वेश्चन क्रम से लगे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। यही दोस्तों स्मार्ट होता है तरीका, जो कि प्रिपरेशन करने का, जो भी दोस्तों क्वेश्चन उठाएं वो वहीं पे क्लियर हो जाए। क्वेश्चन था, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो 20 जुलाई 1905 को। और बंगाल के विभाजन की घोषणा किस तिथि को प्रभावित हुई यानी लागू हुआ? तो 16 अक्टूबर 1905 को। ये कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, क्वेश्चन घुमा के पूछा था, गलतियां हो जाती हैं, इसलिए रिवीजन जरूर करेंगे या फिर पीडीएफ लेंगे और अंडरलाइन लगा के दोस्तों हो सके तो अच्छी प्रिपरेशन करने का प्रयास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? तो चंपारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि करंट अफेयर्स से हमारा क्वेश्चन लगा हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका आंसर करेंगे, पुनः करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को एक साथ कवर कर लेंगे।
क्वेश्चन है महिला आरक्षण बिल 2023 क्या है, ये क्वेश्चन रखा गया है। करेक्ट आंसर होगा लोकसभा व विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण से संबंधित है। आप चलिए एक साथ कवर करते हैं। महिला आरक्षण बिल 2023 कौन सा संशोधन विधेयक है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 128वां संशोधन विधेयक था दोस्तों महिला आरक्षण बिल 2023। अगला क्वेश्चन देखिएगा, महिला आरक्षण बिल 2023 लोकसभा में पास हुआ तो 19 सितंबर 2023 को, और महिला आरक्षण बिल 2023 राज्यसभा में पास हुआ 21 सितंबर 2023 को, दोनों ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन, महिला आरक्षण बिल 2023 को क्या नाम दिया गया है? तो नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। रिवीजन जरूर कर लेंगे, नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो क्लाउडिया गोल्डिन को किया गया। किसे? क्लाउडिया गोल्डिन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2024 में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित होगा? तो रूस में होगा। दोनों क्वेश्चन क्रम से लगा दिए हैं। 15वां जो कि दोस्तों कहाँ पे हुआ? 2023 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, और 2024 में जो किया जाएगा 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वो रूस में किया जाएगा। अगला देखिएगा, भारत का 54वां बाघ अभ्यारण्य कौन सा बना है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व जो कि राजस्थान राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला लीग। आप लोग जानते हैं दोस्तों बहुत सारे प्लेसों के नाम, ऑर्गेनाइजेशंस के नाम चेंज किए गए हैं, तो हमारे लिए जो मोस्ट इंपोर्टेंट है उनको हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। क्वेश्चन है, खेलो इंडिया महिला लीग का नया नाम बदल कर क्या रखा गया? तो अस्मिता महिला लीग। अब देखिएगा आगे, G20 का 21वां सदस्य अस्थायी सदस्य कौन बना है? तो अफ्रीकन यूनियन है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं यहाँ पे। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की अध्यक्षता भारत के द्वारा की गई, आप लोग जानते हैं, और G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता ब्राजील के द्वारा की जाएगी, ये भी ध्यान रखेंगे। जैसे ब्रिक्स का हुआ, इसका भी ध्यान रखेंगे, दोनों 23 का भी और 24 का भी। अब इस पर ध्यान दीजिएगा। G20 सबसे पहले नाम है इसका, इसमें 19 देश और एक संघ पहले थे, यूरोपियन संघ। अब इसमें एक नया जुड़ गया है, अफ्रीकन यूनियन। तो G21 हो चुका है, इसे समझ लीजिए। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, G20 का 21वां अस्थायी सदस्य कौन बना? अफ्रीकन यूनियन है। G20 में अब कुल कितने सदस्य हो गए हैं? तो 21 हो गए, 19 देश और 2 नए जुड़े हैं। पहले यूरोपियन संघ जुड़ा था और अब अफ्रीकन यूनियन नया जुड़ा है, ध्यान रखेंगे। तो 19 देश और 2 संघ, टोटल G21 हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रथम महिला महासचिव कौन बनी है? सेलेस्टे साउलो हैं, जो कि अर्जेंटीना से आती हैं। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला? 126वां स्थान। और लास्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर से, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी कि NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ध्यान रखेंगे फुल फॉर्म, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं। कौन? जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। आगे चलेंगे हम लोग। अब जनरल साइंस का क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। पुनः जनरल साइंस यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के मोस्ट जो मोटे मोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको एक साथ कवर कर लेंगे। क्वेश्चन है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम क्लोराइड। ये क्वेश्चन था। अब चलिए एक साथ कवर करते हैं। BCG का टीका दिया जाता है तो क्षय रोग से बचाव के लिए, ये पहला हो गया। अगला देखते हैं, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी है। नेक्स्ट, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी 1665 में। जहां इस विषय क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, अदरक का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो तना है। और आलू का कौन सा हिस्सा खाया जाता है? तो वो भी तना है। दोनों ध्यान रखेंगे एक साथ, इसीलिए क्वेश्चन को लगा दिए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो केपलर के द्वारा किया गया। नेक्स्ट, तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, दूरदृष्टि दोष निवारण के लिए कौन सा लेंस प्रयुक्त होता है? तो उत्तल लेंस है। अभी पे क्वेश्चन दोस्तों निकट दृष्टि दोष की बात हो जाए तो कौन सा लेंस होगा? अवतल लेंस होगा। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण काम में लाया जाता है? तो वो भी अवतल दर्पण है। नेक्स्ट, एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। 746 वाट के बराबर होता है। बल का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन होता है। नेक्स्ट, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है? तो लोहा और क्रोमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, घेघा रोग किस ग्रंथि के बढ़ने के कारण होता है? तो थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट, अब ECG आ गया है। अभी तक हम लोगों ने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था VCG, अब ECG है
का प्रयोग किस अंग की जांच के लिए होता है? तो मस्तिष्क के। नेक्स्ट है, सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड है। नेक्स्ट, पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग पद्धति से। नेक्स्ट, पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण है, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में क्या परिवर्तन होता है? दाब घटता है, जैसे पहाड़ों पे लोग चढ़ते हैं। या फिर दोस्तों हम लोग वायुमंडल के बारे में पढ़ चुके हैं, सबसे निचला क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, उसके ऊपर आयन मध्य मंडल, फिर उसके ऊपर आयन मंडल, लास्ट में बहिर्मंडल। जैसे जैसे वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं दोस्तों, क्या होता है? दाब घटता जाता है। अगला क्वेश्चन, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर होता है। नेक्स्ट, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र तो विद्युत मोटर है, और यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र तो वो डायनेमो है। ध्यान रखेंगे, दोनों बार बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फैराडे ने किया था। और पेंसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये थे दोस्तों जनरल साइंस के क्वेश्चन जिनको हम लोगों ने एक साथ कवर किए हैं। अब आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ध्यान देंगे, आपके सिलेबस में मेंशन किया हुआ है राजधानी और मुद्राओं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसका आंसर करेंगे। पुनः जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको 2 बार में कलेक्ट करना होगा दोस्तों। एक बार भारत एवं पड़ोसी देश, विशेषकर एशिया महाद्वीप को कलेक्ट करेंगे, जो आपके विश्व दोस्तों ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड में रहेंगे, क्वेश्चन पूछे जाने की ज्यादा संभावना होगी। उसके बाद दोस्तों हम लोग पूरे विश्व में जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट देश हैं उनको एक साथ कलेक्ट कर लेंगे। क्वेश्चन है, मालदीव की मुद्रा क्या है? करेक्ट आंसर होगा रुपया। आप चलिए एक साथ देखिए, एक तरफ देश दिया गया है, फिर राजधानी है, फिर मुद्रा यानी कि करेंसी का नाम दिया गया है। देश, राजधानी और मुद्रा, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले बांग्लादेश है, इसकी राजधानी ढाका है, मुद्रा टका है। भूटान, इसकी राजधानी थिम्पू है और मुद्रा नुगुलट्रम है। फिर है नेपाल, यहाँ की राजधानी काठमांडू है, करेंसी यानी कि रुपया, यहाँ की मुद्रा क्या है? रुपया है। फिर पाकिस्तान, राजधानी इस्लामाबाद, यहाँ की करेंसी रुपया है। अफगानिस्तान, राजधानी काबुल, करेंसी क्या है? अफगानी है। आगे चलेंगे हम लोग, अफगानिस्तान तक हमारा हो चुका है। उसके बाद आएगा चीन, चीन की राजधानी बीजिंग है, यहाँ की करेंसी युआन है। श्रीलंका, राजधानी कोलंबो, यहाँ की मुद्रा रुपया। नेक्स्ट है ईरान, राजधानी तेहरान और यहाँ की मुद्रा रियाल। इराक, राजधानी बगदाद, यहाँ की मुद्रा दिनार। इंडोनेशिया, राजधानी जकार्ता, यहाँ की मुद्रा रुपया। बहरीन, इसकी राजधानी मनामा और यहाँ की मुद्रा दिनार। आगे चलते हम लोग। अगला दोस्तों, मालदीव, राजधानी माले है और यहाँ की करेंसी रुपया है। कुवैत, राजधानी कुवैत सिटी और मुद्रा दिनार है। ताइवान, राजधानी ताइपे और यहाँ की मुद्रा डॉलर है। ये थे दोस्तों यहाँ से क्वेश्चंस। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे जो कि यूपी स्पेशल से उठाया गया है। सबसे पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, पुनः यूपी स्पेशल से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों को हम लोग एक साथ कलेक्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन है हमारा, गोमती नदी का उद्गम स्थल उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? करेक्ट आंसर होगा पीलीभीत। ये क्वेश्चन रखा गया। अब चलिए एक साथ यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस को कवर करते हैं। ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 80 है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 31 है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 404 है। और उत्तर प्रदेश में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? 100 है। ये चारों एक साथ ध्यान देंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। आगे चलते हम लोग। अगला है, उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है? तो 67.7% है। इनका रिवीजन भी हम लोग करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन को अलग अलग ट्रेंड से डालेंगे और वहाँ पे रिवीजन भी कर लेंगे। पीडीएफ भी इसका बहुत अच्छा ही बन रहा है। आगे चलेंगे हम लोग। उत्तर प्रदेश की सीमा किस पड़ोसी राज्य के साथ सर्वाधिक लगती है? तो मध्य प्रदेश के साथ। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो लखीमपुर खीरी है। और उत्तर प्रदेश का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? हापुड़ है। जो भी क्वेश्चन लगा था दोस्तों आप लोग सॉल्व करें। दोनों तरफ से दोस्तों क्वेश्चंस को बना दिए जाते हैं, सबसे कम, सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, ताकि वहीं पे पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अगला है, उत्तर प्रदेश की सीमा कितने पड़ोसी देशों के साथ को स्पर्श करती है? तो केवल एक। कौन है वो देश? नेपाल है। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश राज्य से उत्तराखंड कब अलग हुआ? तो 9 नवंबर 2000। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? तो चौथा स्थान है। प्रथम पे राजस्थान है, सेकंड पे मध्य प्रदेश है, थर्ड पे महाराष्ट्र है और फोर्थ पे आता है उत्तर प्रदेश। ध्यान रखेंगे, क्रम लगाने के लिए भी क्वेश्चंस दिया जा सकता है, इसलिए इसको भी दोस्तों हम लोग कलेक्ट कर लिए हैं। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है, उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले 4 जिले तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर है, फिर सोनभद्र है, फिर हरदोई है और फिर सीतापुर है। ये बड़े का क्रम है, अब छोटे का देखेंगे। यानी कि उत्तर प्रदेश के सबसे कम क्षेत्रफल वाले 4 जिले, तो सबसे पहले हापुड़ आएगा, फिर गाजियाबाद, फिर भदोही और उसके बाद शामली आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईलाइटेड क्वेश्चन दोस्तों। कालिंजर मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ आयोजित किया जाता है? बांदा जिले में। नेक्स्ट है, नरौरा
परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? बुलंदशहर में। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट, दुग्ध उत्पादन में, अभी इसमें दोस्तों मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस भी आएंगे आगे के वीडियोस में, ताकि हमारा इजी टू मॉडरेट पूरी तरह से क्लियर हो सके। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम कब गठित किया गया? तो 1 जून 1970 को किया गया था। नेक्स्ट है, कांच उद्योग के लिए उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर विख्यात है? तो फिरोजाबाद है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का देखेंगे दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो सहारनपुर में। कहाँ पे? सहारनपुर में। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।